नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी सदियों पुरानी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि श्रद्धा और भक्ति का असली मतलब क्या है। ये मंदिर से परे सच्ची आस्था की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या बड़े बड़े मंदिर, महंगी पूजा पाठ या लंबी तीर्थ यात्राएं, या फिर कुछ और? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो कहानी है एक बहुत ही गरीब इंसान की, लेकिन दिल से वो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। मतलब उसकी भक्ति इतनी सच्ची और इतनी गहरी थी कि उसके लिए दिन रात उठते बैठते बस भगवान का ही नाम था। और उसके दिल में ना बस एक ही हसरत थी, एक ही सपना था कि वो किसी तरह पुरी पहुंच जाए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनके दर्शन कर ले। पर वो बहुत गरीब था। यात्रा के लिए पैसे जुटा पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। तो एक दिन अपनी इसी लाचारी में उसने बस दूर से ही भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास आ तो नहीं सकता, पर मेरा मन, मेरा दिल हमेशा आपके ही पास है। सोचिए जरा, इन शब्दों में कितनी सादगी है, कितनी सच्चाई है। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस खालिस समर्पण। और कहते हैं ना, सच्चे दिल की आवाज सीधे ऊपर तक जाती है। उस भक्त की वो सीधी साधी पुकार, वो सीधे भगवान तक पहुंच गए। और फिर उसी रात उसके सपने में एक पैगाम आया। और ये पैगाम किसी और का नहीं, खुद भगवान जगन्नाथ का था। उन्होंने कहा, भक्त, मुझे बड़े बड़े आलीशान मंदिरों की चाह नहीं, मुझे तो बस एक सच्चे दिल की भक्ति चाहिए। देखिए, कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। ईश्वर को किसी दिखावे की, किसी भव्यता की भूख नहीं है, उन्हें तो सच्ची भावना चाहिए। तो सवाल उठता है, ये सच्ची श्रद्धा है क्या आखिर? इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि सच्ची श्रद्धा मतलब दिल से निकली हुई एकदम ईमानदार भक्ति, जिसे बाहरी रस्मों रिवाजों या किसी मंदिर जैसी जगह से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक अंदर की बात है, एक गहरा कनेक्शन। यहां पर हम बाहरी और भीतरी भक्ति के फर्क को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक तरफ है बाहरी चीजें, जैसे बड़े बड़े मंदिर, वहां जाके हाजिरी देना या खूब सारा धन चढ़ाना। और दूसरी तरफ है वो जो अंदर से आता है, एक सच्चा दिल, हर पल भगवान को याद करना और एक साफ ईमानदार मन। और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान के लिए दूसरी वाली चीज कहीं ज्यादा कीमती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि भगवान जगन्नाथ का असली घर, उनका असली धाम, वो है जहां सच्ची श्रद्धा बसती है। मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होता। असली मंदिर तो एक भक्त के दिल में होता है, उसके अटूट विश्वास और प्रेम से बनता है। भगवान का असली घर एक सच्चा दिल है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी श्रद्धा असल में कहाँ रहती है? क्या वो बाहरी दिखावे में है या हमारे दिल की गहराई में, हमारी सच्ची भावनाओं में? इस पर जरूर सोचिएगा।